अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को से एक ब्रह्म भाव रे नतमस्तक ही प्रणाम करुच्ची। आज एक नुआ अध्याय को आपको स्वागत करुच्ची। आज ठार आम एक नुआ अध्याय को आरंभ करने जाऊँचे, जो थे आम स्वाध्याय करी आत्मतत्व को चिन्ह चेष्टा प्रचेष्टा करवा। मु आशा करुच्ची आपण माने ध्यान धारणा प्राणायाम आसन ये सब जिनस ये सब साधना घरे करुथिबे। ये सब साधनार संगे संगे ज्ञान यज्ञर निहायती आवश्यक अछि। ज्ञान बिना आत्मा कौंठी अच्छंती केमिति अच्छंती बुझी पारिबेनी, चिन्हि पारिबेनी किंबा आत्मतत्व पाखरे पहुँची पारिबेनी। तो आज ठार जो नुआ अध्याय आरंभ होउछि से अध्यायर नाम सत्यर अनुसंधान। हाँ आज्ञा, सत्यर अनुसंधान। तो आज ठारू इथिरे आपण निजे जोड़ी ही रहंतु आउ चेष्टा करंतु युवपीढ़ी की जोड़िया पाई। भारतर युवपीढ़ी किंबा विश्वर युवपीढ़ी, युवपीढ़ी होची देशर भविष्यत। आमे तांको जद्य आउ थरे ये ज्ञान यज्ञ रे शामिल करि परिबा, वैदिक परंपरा को तांको पराविद्या को शिक्षा दे परिबा, निश्चय तांको संस्कार को सुमार्जित करि परिबा। आ विश्व शांति रे आजिर युवपीढ़ी निश्चय साहाय्य हो पारिबे। तो देखंतु अनेक लोक भाभी थांती कर्म कले आमको टंका मिलिबो, पैसा मिलिबो, धन मिलिबो, आम आवश्यकता पूर्ति हबो। माने धन उपार्जन करिया पई सकाम कर्म कले आमको किछि ना किछि भौतिक वस्तु पदार्थ मिलिबो। आध्यात्मिकतार कौन मिलिबो? अविद्या अज्ञान रे अनेक लोक आध्यात्मिकता को अणदेखा करिथांती। एतिक बुझंतु भौतिक कर्म आपण को भौतिक आवश्यकता को पूर्ति करिबारे साहाय्य होई परिबो। भौतिक ज्ञान आपण को भौतिक उन्नति रे साहाय्य होई परिबो, किंतु आत्मज्ञान आपण को आंतरिक सुख को वृद्धि करि परिबो। बुझि पाछंती? मनीष जेते पैसा पत्र पाइले मध्य ए संसार रे हम देखिचे जेते बड़ पद पदवी की गला पर मध्य जद्य से ए माया रे ही जीवन यापन करसंती, अविद्या रे ही बंचुसंती, तो आंतरिक सुख को नहीं पारिबेनी, परमानंद को से प्राप्त करि पारिबेनी। अजाणतरे सबु सुख सुविधा थाइकरे मध्य अजाणतरे अशांतिग्रस्त होउथिबे। काहेकि ना देखंतु मन गोटे एमितिया पदार्थ, मन को जदि आपण चिन्हि पारिबे, मन इंद्रिय शरीर संसार आउ आत्मा को ज्ञान को जदि आपण वृद्धि करी जीवन रे बंची पारिबे, तो आपण जोंठी जेमिति भी जो अवस्था रे थांतु ना कहीं संसार रो सुख को नहीं पारिबे, जीवन को बंचिबार कला कौशल को शिखि पारिबे, आनंद सहित जीवन को बंची पारिबे। किंतु आत्मज्ञान बिना जद्य आपण पाखरे भौतिक सबु सुख सुविधा थाए, आत्मज्ञान नाही, शरीर कौन जानी नांती, मन मनर स्वभाव को चिन्हि नांती, इंद्रियों को स्वभाव कथा जानी नांती, तो इंद्रिय मनर दास होइकरी अजाणतरे सबु सुख सुविधा थाइकरी मध्य अशांतिग्रस्त हेबे। इंद्रिय भोग रोग रे हजिमजिकी शरीर को रोगी करदेवे। आ मन मध्य भोग विलास रे बहिर्मुखी हिंका जीव, सबु थाइकरे मध्य पूर्ण थाइकरे मध्य अपूर्णता भाविबे, आउ अशांतिग्रस्त ही रहिबे। तो आध्यात्मिकता एक कथा को बिल्कुल मन रे बसि दियंतु। आध्यात्मिकता हेउछि सत्यर अनुसंधान, नित्य पदार्थ को चिन्हिबा पई करथिबा प्रयास। बुझि पारसंती? आमे अनेक थर कथा को चर्चा हिंचे आत्मज्ञान माध्यम रे आपण निजर स्वरूप को जेतले बुझी जिबे, आपण ए कथा को जानि परिबे, आपण ये संसार रो आधार, आपण अजर, आपण अमर, आपण अविनाशी। ठीक अच्छे, से सब बड़ बड़ कथा को धीरे धीरे आपण बुझी पारिबे। प्रथमे आसंतु आजिर श्रृंखला को आज ठार आमे आरंभ करिबा। आजिर अध्याय रे आमे बुझिबा सर्वप्रथमे मनीष आत्मज्ञान बिना केवल भौतिक ज्ञान को अध्ययन करी
अविद्यारे पड़ी जाई थाए। बुझिपारछन्ते अविद्यारे अविद्या कौन निजे आधार निजे ब्रह्म निजे पूर्ण निजे अमर अविनाशी एसबू कथा को मनीष न बुझीपारी निजको देह मानी थाए निजको सीमित मानी थाए। तार कारण आमे आजिर समाज कहीपर आजिर माता पितांकर संस्कार कहीपर किंबा अविद्या ही कहीपर कहीं आज आम गोटे एमितिया जुगरे आसी पहुँचीचे आत्मज्ञान प्रचार बहुत कम बहुत कम आंशिक हो। तो आत्मज्ञान प्रचार न होबारु देह भाव रे माता पिता तांकु चिन्हि थिबारु से आमको से प्रकार चिन्हउछन्ति। बुझिपारछन्ति कंपटीशन एग्जाम्स दबा आमे भौतिक वस्तु पदार्थ को प्राप्त करवा माने किछि पाइला परे आमे सुखी हवा पाइबा किछि भी नहीं पारे भौतिक वस्तु पदार्थ चाकिरी पद पदवी धन संपत्ति किछि ना किछि पाइला परे ही आमे सुखी हवा एपरिका आमको चिन्हट करा जाइछि एपरिका आमको माइंड फीडिंग करा जाइछि। बुझिपारछन्ति छोट पिलांकु आमे भविष्यतर कल्पना रे बंचन थाउ छोट पिला जे कि निर्मल थांती स्वच्छ थांती जे कि माने शुद्ध मन को लेकिन संसार को यथा देखु थांती यथा जेमती अच्छी संसार सेमती देखु थांती किंतु से छोट पिलांक मन रे आमे दूषित विचार को इंजेक्ट करी तांकु भविष्यतर कल्पना देखि थाउ भविष्य बाबा तू एटा हेले शांति मिलिबो सेटा हेले शांति मिलिबो एटा प्राप्त कले तेते खुशी मिलिबो सेटा प्राप्त कले तेते आनंद मिलिबो एपरिका आमे तांको मार्गदर्शन करिथाउ तांको मन को अजाणतरे दूषित कर देइथाउ। ए कथा किछि लोकन को खराब लागिबो किंतु ए सब कथार गभीरता को आपण विवेक हेकरे परखिले बुझी पारिबे। छोट पिलांको भविष्य रे आमे बंचै थाउ जेतले युवा बयस का आसी थांती सेठी से माने पैसा पछरे गोड़न थांती सेठी मध्य आंशिक वर्तमान रे थांती अधिकांश भविष्य रे ही थांती आ भूतकालर कल्पना भितर भी से हजी मजी जाई थांती युवा बयस रे जो शरीर थांती पुओ होंतु झियो ही होंतु उभयंक कथाटी कह जाउची। बुझिपारछन्ति युवा बयस रे किए कौन किछि हरई संती किए कौन करिथिले आ टिके भलरे रहि पार थांते तांको कैरियर कथा किंबा आजिकल तो आप जानते भल पाइबा कथा ये सब कथा को लेकिन युवा बयस रे किछि समय भूतकाल को जाई थांती किछि समय भविष्यतर कल्पना करि थांती युवा बयस रे तापर जत वृद्ध बयस को आसंती बुढ़ा ही जाती शरीर से बयस रे से अधिकांश भूतकाल रे ही बंचंती। भूतकाल मु गोटे चाकरी करथिली मु इमितिया कमांडिंग करथिली मु इमितिया एते लोकन को साहाय्य करथिली आमे एठिकी जाइथिलु से वस्तु पदार्थ खाइथिलु एमितिया पार्टी फंक्शन करथिलु माने वृद्धाप्य आसला परे से माने भूतकाल रे बंची थांती भूतकाल कथा चर्चा करुथांती जे भी देखा हला तांको अनुभवर स्मृति को व्याख्या करी कहू थांती आमे एमिति करथिलु सेमिति करथिलु सेठिकी जाइथिलु एइटा पाइथिलु एई सब कथा रे भूतकाल रे बंची थांती एई परिका बंची 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 जीवन बीती जाई थाई देह देही को चिन्हि पारि न थाए मन मुक्त है न थाए से बंधन रे ही थाए छट बट कलबल बाउ थाए। ये गोटे गभीर कथा आज्ञा अच्छी आमे निहायती परखिकी विवेक हेकि बुझार आवश्यक अच्छी जानी अजाणतरे जीव जीव माने शरीर स्तर कहा जीव माने सी जे जन्म नौ शरीर मन इंद्रिय आंकु जीव कहुँ तो जो अजाणतरे देह मन जीव शांति को आनंद को भौतिक संसार रे खोजु थाए जेमती कस्तूरी मृग ता नाभि रे कस्तूरी अच्छी कस्तूरीर सुगंध कस्तूरी मृगर नाभि आसु थाए किंतु से अमूल्य सुगंध को कस्तूरी मृग ता नाभि अच्छी चिन्ह न पारिकी से सुगंध को जंगल सारा खोजु थाए बाहर खोजु थाए। ठीक से परिका से न्याय रे जीव मध्य आनंद को भौतिक संसार रे खोजु थाए एटा पाइले खुशी हेबी सेटा मिलिले खुशी हेबी पद पदवी शारीरिक सुख धन संपत्ति बुझिपारछन्ति सुख को बाहर अविद्या रे खोजु थाए
आ माया रूपक बंधन में बांधी छंदी होइका जाऊँ। तो ये दीटा जिनिस आपण को गभीर भाव में मन रखिबार आवश्यक अच्छी। प्रथम जिनिस है मन माया बंधन में पड़ जाए, अविद्या बांधी छंदी हो जाए। ता कारण आमको जो परिका संसार रे शिक्षा दि जाए से परिका आम संस्कार तैयारी। तो मन बंधन रे अच्छी, अविद्या रे अच्छी। द्वितीय है अजाणत आम भितर भौतिक संसार सुख को आम खोजुचे। ए दीटा कारण ही आम दुखर कारण, जीवर दुखर कारण। तो ए दीटा जिनिस को जदि आप सजाड़ी पारे, अविद्यारू सा विद्या को जदि शिखिपारे, भौतिक सुखरू आंतरिक सुख को जदि नहीं पारे, आप एक कथा को बुझीपारे आप मुक्त अच्छा, आप तृप्त अच्छा, आप अनेक शांति आनंद रे ए जीवन रस को आनंद को नहीं पारे। तो आसंता आम बुझा देखंतु जो मुहूर्त रे जीव भौतिक संसार रे सुख को आनंद को खोजी थाए, ता भीतर किछि कामना सृष्टि ही थाए, किछि कर्म करिया पई से कामना से शरीर को प्रेरित करिथाए। बुझिपारछंती छोट बेलठ आजकल आम स्कूल रे भी पिला को पढ़ाऊचे, बहुत कथा शिखाऊचे। 99% 95% एबो मार्क आसिले जाइक तुम किछि करि परिबो, नचे तुम किछि करि परिबोनी। संसार रे तुम हारी जीवो। तुम किछि एम्स गोल्स नहीं कर चल, पिला को आम शिखई था, बुझे था। सबु क्षेत्र रे आपण देखिबे कंपटीशन, सबु क्षेत्र रे पाठ पढ़ारे, खेल रे कंपटीशन, आपण क्विज कंपटीशन। आजकल आम छोट छोट कंपटीशन करके छोट पिला मानक सेटिक नहीं था, सेठी तांको प्रतियोगिता रे तांको आमे भागी करि थाउ। तो यही सब चिंताधारा को लेकर से माने ये दुनियार रेस रे पड़ जाई थांती। निश्चय आज्ञा ये दुनिया हेउच गोटे विराट रेस प्रतियोगिता, ता भितर से दौड़ू थांती। जमती शरीर टिके युव बयस को आसी थाए, से मन रे किछि भौतिक काम कार्य कले ही बंची पारिबो। देखंतु इठी दीटा वस्तु दीटा जिनिस को आम बुझिबार आवश्यक अच्छी। एक वस्तु है, एक योजना है, आम आवश्यक वस्तु पदार्थ को आम एकत्र करवा, सेटा भूल न, सेटा निहायते करिवार आवश्यक अच्छी। कहीं भोकर आप भजन भी करें, भोकर थी सत्संग भी शुणी पारे। जो शरीर आर्थिक संबलतार ना, आर्थिक धनर अभाव असुविधार जी अच्छा से केवल सत्संग आड़ को जापर कि सत्यर अनुसंधान करें। पेट तो पोड़ी जाऊँ, आवश्यक वस्तु पदार्थ तो मिलू न, से ब्रह्म ज्ञान को कौटी बुझे। कहबार तात्पर्य भौतिक वस्तु पदार्थर आवश्यक जेतिक अच्छी सेतिकी कामना करिवार आवश्यक अच्छी, सेतिकी योजना करिवार आवश्यक अच्छी। भौतिक वस्तु पदार्थर आवश्यकता जदि पूर्ति होगला, टिके मन को तृप्त रखी साधना मार्ग को आसबार आवश्यक अच्छी। नचेत कौन हम बुझंतु, जीव कौन करे बाहर शांति को खोजु थाए, भौतिक वस्तु पदार्थ रे सुख को आनंद को कामना करुथाए, विभिन्न योजना करुथाए। जिते गोटे आरंभ माने प्रारंभिक दशार किसी काम कार्य जीव करुथाए, जीव जीव बारंबार ये कहूँ शरीर मनर स्तर में आम चर्चा होचे। तो जिते जीव किसी छोट मोट अनुष्ठान आरंभ करें, से किसी सीमा रखि थाए, से किसी भावना स्तर में मनरे किसी भावी थाए मु ए फैक्ट्री को एतिकी ए जाए नहीं गले मु तृप्त होजी। मु जो बिजनेस करुच्ची मो बिजनेस रे मुझे एतिक लाखे टंका पाई जीवी, मु शांति आनंद रे रहिबी, घर खंडे करी, गाड़ी खंडे करी, मु शांति आनंद रे रहिबी। गोटे छोट उदाहरण देली, जहाँ भी आप काम कार्य करते से काम कार्यर किसी सीमा को आप निर्धारित करते, ये काम ए कार्य यही स्तर में पहुँचले मु सुखी रे रही पारिबे, आनंद रे रही पारिबे। से काम कार्य जिते से स्तर में पहुँची जाए, सेठी आउरी कामना सृष्टि होता है, मन रे आउरी वांछना सृष्टि होता है, आउरी इच्छा आउरी अभिलाषा सृष्टि होता है। कहीं भौतिक सकाम कर्म रे मुक्ति मिली न थाए, जीव बंधन रे बांधी हिंका जाऊँ थाए। बुझिपारछंती भाभी नियंतु जड़े गोटे किछि ना किछि फैक्ट्री खोली, से भाविले मो फैक्ट्री जिते मु कोटिए टंकार कि 10 कोटी टंकार पहुँची जीव, मु शांत हो, तृप्त हो।
किंतु सत्य जदिव से फैक्ट्री 10 कोटी टंकार पहुँचीगला सेठी तांको भितरे आउरी कामना सृष्टि होता है, आउरी इच्छा वांछना सृष्टि होता है। नाई नाई मु ए फैक्ट्री तो ठीक अच्छी, आउ गोटे फैक्ट्री करी, आउ गोटे इंडस्ट्री करी, आउ गोटे किसी काम कार्य करी, आउ किछि पैसा कमेबी। धन प्रति लोभ बढ़ी थाए, मोह बढ़ी थाए। कहीं देखो मन हेउछि एक दर्पण परिका, मन रूपक दर्पण रे आम जहाँ देखेबा से देखा जीव। मन रूपक से दर्पण रे आम भितर जो संस्कार अच्छी से संस्कार रे जदि आम लोभ को बढ़ेबा मन से दिशा रे आगे जीव। काम वांछना को बढ़ेबा मन से कामी हिंका जीव। मन भितर जदि आम किछि इंद्रिय सुखर योजना को बढ़ेबा, खाद्य प्रति जो रुचि को जदि बढ़ेबा मन से दिशा रे बढ़ी बढ़िका जीव। एटा होछि मनर प्रकृति। तेणुक जो शरीर ब्रह्म ज्ञान को अणदेखा करी, आध्यात्मिकता को अणदेखा करी केवल ये भौतिक काम कार्य लुप्त थांती, तो से माने कौन करथांती मनरे किछि टार्गेट नहीं थांती। मो काम एठी पहुँची गले मु शांत हो स्थिर हो, किंतु सेठी जेतले पहुँची थांती तांको भितर आउरी बहुत सारा इच्छा वांछना सृष्टि होता है। ना 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 ये काम छड़ा आउ किछि करिया पड़िबो, आउ गोटे काम करिया पड़िबो, आउ गोटे फैक्ट्री इंडस्ट्री यही परिका तांको इच्छा वांछना बढ़ी थाए। यही परिका आउरी सी बंधन रे बांधी हेका जाऊँ थांती। आम देखीचे ए संसार रे कोटी कोटी टंका अरबपति भी से मुक्त नहांती, से आज भी बांधी छंदी हेंकरी से सीमित ऑफिस को जाऊँगी, से तांकरी काम कार्य भितर बुलूँगी, से ना शांत होकर किसी बंधु मित्रों संगे समय बिताई पार्टी। से ना एक समस्त कथा कहुनी, किछि लोक अच्छी धन रे परिपूर्ण होला पर टिके तृप्त अच्छी, किंतु अधिकांश लोक को जदि आम परखिबा से माने से धनर लोभरे से पदर लोभरे समय को तांको जीवन को वृथा करिका जाउछंती। माने तांको मनरे गोटे अभिलाषा अच्छी, भौतिक वस्तु पदार्थ रे ही सुख अच्छी, सुख बाहर अच्छी। कस्तूरी मृग परिका से बाहर सुख को खोजुंट, सुखर स्रोत निजे हेकरे मध्य आनंदर स्रोत निजे हेकरे मध्य से आनंद को से सुखर स्रोत को से भितर थिबा आत्म तत्व को चिन्हि पार नांती। ता कारण आत्मज्ञानर अभाव, ब्रह्म ज्ञानर अभाव। बुझिपारछंती से अधिकांश धनर संगे संगे आपण भितर लोभ तो जागृत होई थाए, ममत्व अहंकार क्रोध काम ये सब विचारधारा भी मन को ग्रसी थाए, मन भितर उत्पत्ति ही थाए, जीव को बांधु थाए, जीव को मन को बंधन रे पकाउ थाए। तो यही परिका से जितने भौतिक काम कार्य ही लुप्त थांती, जितने अधिक धन संपत्ति हो जाए, जितने तांको मन रे किछि निष्काम कर्म करियार जद्य किछि विचारधारा आसी थाए, से निष्काम कर्मर पछाड़े किछि बेनिफिट भी थाई पारे। तांकर जो जहाँ भी ऑफिस करिसंती, जहाँ भी फैक्ट्री करिसंती, जहाँ भी से वाणिज्य करुसंती, से निष्काम कर्म पछाड़े भी हेई पारे किछि सकाम वांछना भी थाई पारे। ध्यान दे कथा को बुझंतु, बहुत सारा बड़ बड़ इंडस्ट्रीज अच्छी, से माने किछि ऑफर दौं थांती, किछि जिनस को कौन थांती आपन को फ्री रे एटा दिया हबो सेटा दिया हबो, से फ्री पछाड़े भी तांकर किछि ना किछि टार्गेट थाए। जहाँ किछि भी हो, जहाँ किछि भी हो, जेतेबेले भी जीवर मन रे निष्काम कर्म करिबार एक विचार जागृत हैला, तो मनर दिशा देखंतु टिके परिवर्तन हबो, दिशा परिवर्तन हबो। निष्काम कर्म जेतेबेले करिवे, समाज सेवा पाई जदि किछि कर्म करिवे, कर्म किछि भी हेई पारे। किछि लोकन को खाद्य बंटन कले, खाइबा पाई उचित माने फ्री रे किछि लोकन को खाइया पाई देले, किछि गच्छ नगेले, किछि जगह रे किछि लोकन को पानी देले, किछि लोकन को फ्री रे पाठ पढ़ेले, किछि रोगी को फ्री रे औषध देले, किछि दिव्यांग भाई भौणी मानकु भाभी नियंतु किछि साइकिल देले। निष्काम कर्म किछि भी कले, निष्काम कर्म करू करू तांक मन रे मनर दिशा निष्कामता आड़ को जाई थाए, शांति आड़ को जाई थाए, लोभर टिके मुक्त होई थाए। बुझिपारछंती, देखंतु निष्काम कर्मर प्रभाव देखंतु, जेतेबेले भी से निष्काम कर्म करि थांती से अनेक प्रशंसार पात्र होई थांती। अनेक लोक तांको प्रशंसा करि थांती, सारंक आशीर्वाद आज मु
ये साइकल पाई सार आशीर्वाद एत गछ नगिया जाइए मुझे खाद्य पाऊँच सार आशीर्वाद सार कहतु मैडम कहतु जी भी हूँ उभय कथा ये कहुच्छे। तो निष्काम कर्म प्रशंसा बढ़ी थाए अनेक लोक प्रशंसा करते आ संगे संगे निष्काम कर्म करुवा लोकों सांगे भी टिके संगति होता है। ध्यान दे बुझंतु मन को आम जो दिशा देवा से दिशा रे मन जीव मन को जदि आम लोभ आड़ को नवा लोभी लोकों संगति रे बितेଇବା बसैवा मन से लोभ धारण करवा मन रे जदि निष्काम कर्म करिवार इच्छा को आनिबा तो निष्काम कर्म करुथिबा साधु संतों संगे कहतु सज्जनों संगे कहतु आम संगति करवा कहीं मन को आउ गोटे अलग दिशा देले से आड़ को जीवा से प्रकार लोकों सांगे संपर्क को बांधिबा समय को बितेଇବା तो निष्कामता आड़ को प्रेम आड़ को दया आड़ को श्रद्धा आड़ को आत्मीयता आड़ को मन आगे जीव तो ता माध्यम रे देखंतु कहीं आम गत वीडियो बुझीते कर्मफल सिद्धांत कौन जो देखी नथिबे आपण देखीदेवे डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक दिहब। तो कर्मफल सिद्धांत को आम ये उपभोग करुचे संसार को जहाँ दबा संसार से पाइबा लोभ देले लोभ माध्यम रे मन चंचल हम अस्थिर हम लोभ मोह काम क्रोध अहंकार ये सब मनर रोग ये रोग रे केबे मन शांति रहिबनी आनंद रे रहिबनी मन को शुद्ध कले ही मन को आरोग्य रखिले ही मन को निर्मल कले ही शांति मिलिबो एटा प्रकृतिर नियम। तो जिते निष्काम कर्म करिथांती अजाणतरे से शरीरर मन एक भल दिशा नहीं थाए साधु संतों सम्मेलन रे बसियार मौका पाई थाए बुझीपारती से जो निष्काम कर्म करथांती तांको अनेक सज्जन व्यक्ति तांको निमंत्रण दियंती आपण दयाकोरी आज गोटे सत्संग अच्छी दयाकोरी से आसतु समय टे दिंतु सार ये गोटे मंदिर उद्घाटन होची दयाकोरी आपण टे आसबे आपण से उद्घाटन करेंगे टिके समय देवे आज आज्ञा आम गाँव में गोटे एमतिया गोटे प्रवचन कार्यक्रम अच्छी दयाकोरी आपण टिके समय दियंते दे भल हंता माने तांको अनेक निमंत्रण आसीबो गोटे छोट निष्काम कर्म कले आप देखिए अनेक लोक आप जोड़ी हे से कहती दान पुण्य करंतु किछि भल काम करंतु अन्य को साहाय्य करंतु साहाय्य किछि भी हो पारे धन संपत्ति हो पारे पैसा पत्र हो पारे खाद्य हो पारे वस्त्र हो पारे किंबा भल कथा पदे कहतु भल विचारधारा को अन्य को दिंतु हसिकी अन्य को पदे भल कथा कहीकि अन्य को सांत्वना दिंतु यहाँ भी एक प्रकार निष्काम कर्म है यहाँ भी एक प्रकार साहाय्य है दान है। तो तेणुक जो निष्काम कर्म जड़े करते से सोटे यहीपरिका परिवेश को पाई था धीरे धीरे तांको मन सत्संगर रुचि नवा आरंभ करे कहीं मन को जो दिशा दबा जो परिवेश बसैवा मन से प्रकार चिंताधारा को धारण कर जिते से सकाम भक्ति रे लुप्त थिबा से व्यक्ति निष्काम कर्म करी टिके आंशिक साधना मार्ग को आसबे सत्संग को शुणिबे धीरे धीरे जद्य से व्यक्ति आत्मज्ञानी गुरु पाखे पहुँची जिबे। ध्यान दियंतु प्रवचन तो बहुत होची प्रवचन पछाड़े भी प्रवचकंकर उद्देश्य रहउछि पैसा कमेबा साधक बहुत सारा जाऊँच खाद्य लालसारे सेटिका संगीत शुणापी सेटिका लाइटिंग को देखापी से सबू एक प्रकार एंटरटेनमेंट चली किंतु जद्य से व्यक्ति आत्मज्ञानी गुरु पाखे पहुँचे आत्मज्ञानी किए आत्मज्ञानी सी जी ब्रह्मानुभूति करिसंती शास्त्र को पढ़ीसंती दुईटा जिनस गुरुंकर दुईटा लक्षण जे निजे ब्रह्मानुभूति करिसंती ब्रह्म को चिन्हिसंती जी वेद वेदांत उपनिषद परिका शास्त्र को अमूल्य शास्त्र को पढ़ीसंती। तो सेमितिया आत्मज्ञानी गुरु संपर्क में जद्य से आसीजे तांको बाणी को शुणिला मात्रे के आंको मनर विवेक जागृत हब। ध्यान दे शुणु कहीं आत्मज्ञानी गुरु वाक्य बहुत सारा अमृतमय शब्द थाए बहुत मधुर शब्द थाए विवेक को जागृत कला परिका शब्द थाए। आत्मज्ञानी गुरु केबे कहते पूजा कर ये जिनिस मिल ठाकुर को से प्रसाद दियो एटा मिल ना 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 सी शांतिर अनुसंधान करुथांती से नित्य पदार्थ को चिन्हैया प्रयास करुथांती
से इंद्रिय मनर स्वभाव को स्वरूप को बुझे था जहाँ माध्यम जीव जो बंधन रे पड़ जाइए से बंधन मुक्त हम। तेणुक से धनी व्यक्ति से सकाम कर्म रे लुप्त थिबा से व्यक्ति जिते निष्काम कर्म करी आत्मज्ञानी गुरु पाखे पहुँचब धीरे धीरे से जीव भितर विवेक जागृत हम। से शरीर जिते विवेक जागृत हम से शरीर मन भितर मन मंथन आरंभ हम। निश्चय आज्ञा मन मंथन अरे ये कि कथा कहते किए कहते संसार माया केमती मु ब्रह्म मु आत्मा मु देह नुहे मु देही ये कि कथा ये कि शब्द शुणा को मिलूँ मन मंथन आरंभ हो भितर जानी अजाणत अनेक प्रश्न सृष्टि हम अनेक प्रश्न सृष्टि हम। से धीरे धीरे निरिध्यासन करने प्रेरित हेबे किंबा निरिध्यासन करेंगे। निरिध्यासन माने कौन मन रे आसुथिबा प्रश्नर उत्तर प्राप्त करने गुरु को प्रश्न करवा विभिन्न प्रश्न करेंगे कहे विभिन्न प्रकार पिलालिया प्रश्न करेंगे कहीं संसार को जो परिका देखी था से परिका ही प्रश्न करेंगे कोई संसार जदि माया रे आमे कहीं बंचीचे मुझे आत्मा मुझे संसार को रचना करछि मुझे समस्त भितर अच्छी मु निजको कहीं चिन्ह पारुनी मुझे मन नुहे ताहले मु आत्मा जद्य मु केमती आत्मा कौन स्तर रे आत्मा मते चिन्हांतु जद्य मु कहीं भितर एक प्रकार अहंकार थाए मु आत्मा समस्ते आत्मा जदि यह सत्य मु तो एत बड़ फैक्ट्री करिछि मु तो एते लोकन को काम देइछि रोजगार पंथ देइछि ताले मो पाखर जे काम करसंती किंबा अनेक लोक अच्छे रास्ता रे जे बुलुसंती जे काम कार्य करि पारु नांती जे दरिद्रता भितर अच्छंती सी जद्य ब्रह्म सी कहीं मो परिका काम कार्य करि पारु नांती मो परिका एते उच्च स्थिति को जाई पारु नांती ए परिका परखि थांती अनेक प्रश्न पचारि थांती। धीरे 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 तांको प्रश्नर उत्तर पाइकरी धीरे धीरे शांत ही थांती धीरे धीरे स्थिर ही थांती धीरे धीरे सी ए देह को परखि थांती पंचकोश साधना आड़ को जाई थांती पंचकोश साधना आड़ को तांको गुरु विभिन्न प्रकार मार्गदर्शन दे थांती तांको प्रथमे पचार थांती आपण प्रथमे कहंतु आपण किए निजको किए मानिसंती तो से उत्तर दे थांते मु देह मु प्रियरंजन मु गोटे शरीर मु गोटे गोटे कंपनी सीईओ माने पद सांगे पदवी सांगे देह सांगे निजको तुलना करी निजको कही थांती। तापर गुरु तांको आउरी प्रश्न पचारि थांती जदि तमे देहर जन्म केमती हैला कहा ठारु हैला देह कौन कौन धातु रे निर्माण होइछि देह कहा माध्यम रे परिचालन होउछि देहर आधार किए सेठी विवेक सृष्टि ही थाए तांको मन मंथन ही थाए से कही थांते देहर जन्म केमती हैला माता पिता मिलन रु हैला सोट गुरु आउरी प्रश्न पचारि थांते कहीं गुरु आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु संपर्क जेहेतु आसी से पचारि थांते अच्छा देह माता पिता मिलन रु हैला ना देह अन्न माध्यम रे हैला प्रकृति माध्यम रे हैला प्रकृति कौन प्रकृति उपर फिर तर्जमा आरंभ ही थाए बुझिपारती खाद्यर जो परिवर्तन रस रक्त मांस हाड़ बुझिपारती मेध हाड़ मझे जो मज्ज वीर्य ये सबूर चर्चा आरंभ हो जाए थाए ये सबू कथा से धीरे धीरे बुझी पारि थांती अंडाणु शुक्राणु से प्रकृति निर्माण होइछि अन्नर ही परिवर्तन अन्न ही एक शरीर रूप में निर्माण होउछि ये कथा को बुझी पारि थांती तांको विवेक जागृत ही थाए ये सत्य को चिन्ह पारि थांती तापर से जो धीरे धीरे ये शरीर सप्त धातु रे निर्माण होइछि ये कथा को बुझी पारि थांती तापर से बुझिया चेष्टा करि शरीर आधार किए इंद्रिय इंद्रियों साहाय्य शरीर परिचालन होची
इंद्रियंकर आधार किए मन मन माध्यम इंद्रिय तांको भोग्य वस्तु को अनुभव करिपारसंती। मनर आधार किए बुद्धि बुद्धिर आधार किए आत्मा से आत्मा पाखरे पहुँची थांती। धीरे धीरे शरीर इंद्रिय मन को परखिबार संगे संगे तांको विवेक जागृत होता है। से पचारि थांती गुरुदेव जदि मु आत्मा मु ब्रह्म मु निजको काहे कि चिन्हि पारुनी ता कारण कौन। गुरुजी तांको सुंदर भाव में कही थांती जेमती धान भितर चाउल अछि धान भितर चाउल अछि किंतु चाउल से धानर चोपा भितर लुचिकी अछि। चाउल को धानर जो चोपा कुंडा कहतु जहाँ भी कहतु धानर चारिपाख जाक से कुंडा से माने चाउलर चारिपाख जाक से कुंडा से जो चोपा ताकू घेरेईकि रखिछि। तेणुकरी धान को आम देखुचे चाउल को आम चिन्हि पारुने। ठीक से भाव में मायार वशीकृत होकर आत्मा मनर स्तर में हजि जाइसंती। अविद्यारे हजि मजिकी अच्छंती। अज्ञान रूपक चोपा भितर से गोड़े होकर अच्छंती ढांकी होकर अच्छंती लुचिकी अच्छंती। ताहले कौन करबा जेमती धान को आम कुटुचे मिल रे पेसेबा कहतु किंबा ढिंकी रे कुटिबा कहतु एका ही कार्य करुचे। ढिंकी रे धान को जिते आम कुटुचे धान चोपा जिते छाड़ी जाऊँची चाउल बाहरुची चाउल दृश्यमान होउची। ठीक से ही परिका अविद्या रूपक ए आवरण रु बाहरिया पहले सा विद्या को ब्रह्म ज्ञान को आचरण करिया पड़िबो। सेउठु तांकर मन भितर ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होउची आ से धीरे धीरे स्वाध्याय करबा आरंभ करसंती। स्वाध्याय माने निज को अध्ययन करबा। आज जाए से अपरा विद्या को शिखिथिले भौतिक विद्या को शिखिथिले पैसा केमती कमेबा मेसीन केमती काम करे करेन्ट को केमती आम सर्क्यूट रे आम ताकू नहीं मेसीन को चलई पारिबा धन उपार्जन केमती करबा इंडस्ट्री रे केमती माने आम कर्मचारी को केमती श्रृंखलित रखिबा जहाँ भी हो आज जाए से भौतिक ज्ञान को शिखिथिले अपरा विद्या को शिखिथिले आज ठारू तांको विवेक जागृत ही से परा विद्या को शिक्षा पई प्रारंभ करुसंती। धीरे धीरे से परखुसंती। शरीर अन्न माध्यम निर्माण होइछि अन्न को खाई परिचालन होइछि। शरीर सप्त धातु रे निर्माण होइछि। सप्त धातु अन्न रस रक्त मांस मेध हाड़ मज्ज वीर्य ये सब सप्त धातु रे ए शरीर बनिछि। शरीर कहा आधार रे परिचालन होइछि प्राण शक्ति शरीर अन्नमय कोशा एक कथा को परखि पारि थांती। तापर धीरे धीरे शरीर जो शक्तिर आधार रे परिचालन होइछि प्राण शक्ति प्राणमय कोशा को सठू परखि थांती। प्राण शक्ति एक प्राण रे 5 प्राण विभक्त होइछि। प्राण अपान उदान समान व्यान आंको कार्य सबू परखि थांती। किछि प्राणवायु आम निश्वास प्रश्वास को चलाऊ थाए मस्तिष्क को ऑक्सीजन दौन थाए। किछि प्राणवायु खाद्य को पचेबारे साहाय्य होता है जीर्ण करिबारे साहाय्य होता है। किछि प्राणवायु आमको विसर्जन क्रिया साहाय्य होता है जिते आम मल त्याग करचे मूत्र त्याग करचे किंबा जड़े माँ जिते एक शिशु को जन्म दौंसती से समय किछि प्राणवायु आमको साहाय्य होता है। किछि प्राणवायु रक्त सांगरे मिसिकिरी आम शरीरर प्रत्येक कण कणिका पाखे जाइकरी ग्लूकोज को पहुँचाई था ऑक्सीजन को पहुँचाई था। तो प्राणवायु उपर तर्जमा आरंभ हो जाए। प्राणशक्ति प्राणमय कोशा को परखि थांती। तापर आम ये सब कथा चर्चा है अपने वीडियो सब अच्छी देखिपारे आंशिक टिके टिके बुझा जीव बंधन केमती मुक्त होची केमती आत्मज्ञान को प्राप्त कर सी अशांतिर शांति आड़ को जाऊँगी अविद्यार साविद्या आड़ को जाऊँगी अंधकार आलोक आड़ को जाऊँगी माने मृत्युर डररू अमृतत्व को केमती प्राप्त कर से कथा को आम ये चर्चा हो आंशिक टिके टिके बुझंतु। प्राणमय कोशा पर से बुझी थांती
ये जो प्राणमय कोशा शरीर को आम क्या मध्यम परखुचे मन तो मन को परखी था मनोमय कोश आरंभ हो जाए मन को परखी था मन कौन मनर स्वभाव कौन इंद्रियों माध्यम इंद्रियों अनुभवर स्मृति मस्तिष्क भितर केमती मनर निर्माण होची मन को केमती निर्माण करुच्ची से कथा को परखी था मन अनुभवर स्मृति हेले मध्य मन ही इंद्रियों को तांको भोग्य वस्तु लुप्त करुथांती तांको भोग्य वस्तु को चिन्हट करुथांती किंबा इंद्रियंकर आधार मन इंद्रियों माध्यम मन निर्माण होती हेले मध्य इंद्रियों को परिचालन मन ही करुच्ची इंद्रियंकर स्वामी इंद्रियंकर आधार मन तो मन उपरे तर्जमा होता है मन मंथन करी मन को चिन्ह चेष्टा करुथांती मनोमय कोशा तापर आसी जाए विज्ञानमय कोशा विज्ञानमय कोशा स्थूल शरीर को आम कहले स्थूल अन्नमय कोशा तापर आम बुझिले प्राणमय कोशा तापर आम बुझिले मनोमय कोशा तापर विज्ञानमय कोशा विज्ञानमय कोशा माने मनर से स्तर जो स्तर रे मु निजको देह मानि नेछि मु आत्मा मु नित्य पदार्थ मु अजर अमर अविनाशी तत्व हेकि मध्य मु संसार ज्ञान रे हजिमजी मायार बंधन रे बांधी हो जाइछि माया रूपक चोपा माया रूपक परदा मते ढांकी देछि घोड़े देछि तो सेठी विवेक को जागृत करी विज्ञानमय कोशा को से परखंती मु जद्य ये देह को मुझे तो शोई पड़ुची भूली जाऊँची मु मन को भूली जाऊँची मु मते भूली जाऊँची कहीं देखु जागृत अवस्था से फिर जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था आरंभ हो जाए कहीं आत्मज्ञान रे प्रवेश करछंती ये विवेकी व्यक्ति निष्काम कर्म करी धीरे धीरे आत्मज्ञान को बुझापी चेष्टा करछंती तो धीरे धीरे तांको गुरु अनेक प्रश्न पचारि थांते तांको विवेक को जागृत करने जागृत अवस्थार संसार को देखिक आप तो भावुंट देह किंतु जिते आप शोई पड़ुंट ये संसार कुआड़े जाऊँच बुझीपार ये देहर जो ना थिला जहाँ भी आप निजक मानी थे जो विज्ञानमय कोशा कहचे से भी तो अदृश्य ही जाऊँच आपण ना आपण फैक्ट्री आपण इंडस्ट्री धन संपत्ति पद पदवी सब तो भूली जाऊँच ताहले से निद्रा अवस्था किए अच्छी से निद्रा अवस्था को किए परखुंट धानर चोपा छड़ाइया चेष्टा करा जाउची जीव जो अविद्यारे हजिमजी जाइंची अज्ञान रे हजिमजी जाइंची से अज्ञान रु सा विद्या को शिखेकरी सत्य को चिन्ह इठी गुरु प्रयास करसंती तो सिठी शिष्य रूपक से व्यक्ति विभिन्न प्रकार उत्तर दे था ना निदेरे तो शोई पड़े समस्ते भूली जाती कथा को समस्ते भूली जाते ये तो सहज कथा इथे कौन शिखा इथे कौन जानिबा निदेरे शोई पड़े ठीक अच्छे संसार उभय गला सबकि आम भूली गले निद्रा अवस्था फेर उठिले फेर संसार देखा जाऊँचे फेर मो फैक्ट्री अच्छे फेर मोर सबकि जिनस अच्छी ताहले निद्रा अवस्था गुरुजी कौन शिखा ये शिखापी कौन अच्छी तो धीरे धीरे गुरुजी तांको विवेक को जागृत करने किछि प्रश्न पचारि थांती अच्छा बाबू गोटे कथा कह निद्रा अवस्था तुमको केमती लगुच शांति लगुच आनंद लगुच खुशी लगुच तो सत्य शांति लगुच तो हाँ आज्ञा सत्य शांति लगुच शांति लगुच बोलिक तो निद्रा को भांगिया मुझे चेष्टा करेनि जिते शोइले आउ टिके शुअंती कि यही प्रकार मो भीतर विचार आसुए कामना आसुए आ निद्रा अवस्था को निश्चय मुझे भल पाऊँगी तो अच्छा ठीक अच्छे निद्रा अवस्था को मु भल पाऊँगी निद्रा अवस्था मते शांति दौची ये सब कौटी विचारधारा ये सब मनर स्तर चली आज्ञा मनर स्तर में निश्चय विचारधारा ये टिके टिके विवेक जागृत हो हाँ निश्चय मन चली सब विचारधारा से निद्रा अवस्था को किए परखी से निद्रा अवस्था को किए देखी सेठी से उत्तर दे था आज्ञा मु देखी माने मु किए एठू आरंभ हो जाए यात्रा मु किए हुआ माए मु किए
ମୁଁ ଯଦି ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଛି ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ବିବେକ ଜାଗୃତ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିନା ଚକ୍ଷୁରେ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ସତ କଥା। ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଛି କଥାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ତ ବିନା କର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଚାଖିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଥା ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି। ତ ବିନା ଜିଭରେ ଆପଣ ଚାଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବେକ ଜାଗୃତ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଜୀ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ କଥା। ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? ସ୍ୱପ୍ନର ଦ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସ୍ୱପ୍ନର ଆଧାର କିଏ? ପରଖନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ବିବେକ ଜାଗୃତ ହେଉଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମନମନ୍ଥନ ହେଉଛି, କଥାକୁ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏ କଥାକୁ ଧରିବା ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ବହୁତ ଜଟିଳ। ଅନେକ ଦିନରୁ ସେ ଅବିଦ୍ୟାର ଆବରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ମାୟା ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛି। ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ କେମିତି ଅଛି? ମୋ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ମୋ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠୁ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏ ଦେହକୁ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଶରୀର ମାନିଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇକି ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଶରୀର ତିନି ପ୍ରକାର ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କ'ଣ? ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସ୍ଥୂଳତାରେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ବଡି, ଯେଉଁ ବାହାରେ ଆମେ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ଶରୀର ହାଡ଼ ମାଂସରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ସପ୍ତ ଧାତୁରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇକିରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଇଏ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ? ହାତ, ଗୋଡ଼, ପାଟି, ମଳମୂତ୍ର ଦ୍ୱାର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ପରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ହେଇକିରି ବିବେକ ହେଇକିରି ଏ କଥାକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପରେ ଆସିଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କ'ଣ? ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ ମନ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ ମନ। କାହିଁକିନା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା ମନର କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ, ମନର କିଛି ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ମନର କିଛି ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ। ଆଖି ଦେଖୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ଆଖି ଦେଖିଥିବାରୁ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି ମନରେ ବିଚାର ଅଛି। ଆଖି ନ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ପ୍ରତି ବିଚାର ମନରେ ଆସିପାରିବ କି? ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ହେଉଛି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ନୁହଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବୁଝନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବୁଝନ୍ତୁ। ଶରୀର ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ିଚୁରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ କିଏ ନେଉଛି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ତରକାରୀ ରାଗ ହେଇଛି, ଟିକେ ଲୁଣ କମିଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏସବୁ କଥା କେଉଁଠି ଚାଖୁଛେ? କିଏ ଚାଖୁଛି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ବିବେକ ଇଙ୍ଗରେ କଥାକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ବିବେକ ଇଙ୍ଗରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଶରୀର କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି, କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମାଡ଼ ବାଜିକିରି କିମ୍ବା ବ୍ରେନ୍ ହେମରାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଘରେ ଘରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ବ୍ରେନ୍ ହେମରାଇଜ୍ ହେଇକିରି କୋମାରେ ଜଣେ ଶରୀର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ କାମ କରୁନି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନୋଜଲ୍ ଫିଡ୍ ଦିଆହେଉଛି। ନୋଜଲ୍ ଫିଡ୍ ନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଫଳରସକୁ, ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ, ଯାହା ବି ଆମେ ନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଫିଡ଼ିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଖାଉଛି? ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ, ରୁଚି, ଭୋକ ଆକୁ ଅନୁଭବ କିଏ କରୁଛି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପରଖନ୍ତୁ ଏଠି। ସେ ଫିଡ଼ିଂ ଖାଉଛି, ସେ ଶରୀର କୋମାରେ ଯେତେ ଦିନ ଅଛି, କୋମାରୁ ବାହାରିଆ ଯାଏ ସେ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଫିଡ଼ିଂ ଦେଇକରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚିତ ରଖିପାରିବା। ତ ଖାଦ୍ୟ, ଇଏ ଶରୀର ଯିଏ କୋମାରେ ଅଛି ସେ ଆଉ ମାଗୁନି, ସେ କହୁନି ମୋତେ ଭୋକ କରୁଛି ଦିଅ, ସେ କହୁନି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଖୁଆଅ, ସେ କହୁନି ରାଗ ନାଗୁନି, ପିତା ନାଗୁଛି, ମିଠା ନାଗୁନି, କଷା ନାଗୁଛି, ଲୁଣ କମିଯାଇଛି, ସେ ଶରୀର କହୁନି, କୋମାରେ ଅଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି।
ଧରନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହେଲା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସପ୍ତ ଧାତୁରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଏ ଶରୀର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହେଲା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ ମନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମନ ମନନ କରୁଛି, ମନ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଚଲାଉଛି, ମନ ବିଚାର କରୁଛି, ମନ ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛି, ମନ ହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କରୁଛି। ତ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ କରିପାରିଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ସବୁ କେଉଁଠି ଚାଲିଛି? ବିଚାରଧାରା ନୁହେଁ କି? ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ କି? ଆପଣ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅନେକ ଲୋକ ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତାହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କିଏ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଯଦିଓ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଏ ଲୀଳାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଧନୀ ରୂପରେ, କିଏ ଗରିବ ରୂପରେ, କିଏ ମାଲିକ ରୂପରେ, କିଏ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ, କିଏ ଜ୍ଞାନୀ ରୂପରେ, କିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ରୂପରେ। ଏ ସବୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ। ଏ ବିଚାରଧାରା ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଧନୀ ଗରିବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀଚ, ଏସବୁ ବିଚାରଧାରା କେଉଁଠି ଅଛି? ମନରେ ନୁହଁ କି? ବିଚାରରେ ନୁହଁ କି? ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମାଡ଼ ବାଜିଲା, ମେମୋରି ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଅଫିସକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ଆପଣ ନିଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ମନେ ରହିବ? ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଳାଉଛେ, ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ତ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମାଡ଼ ବାଜିଲେ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାକୁ ମୋର ଭାବିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାୟାକୁ ଅନିତ୍ୟକୁ ନିତ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି, ଇଏ ରହିବ କି? ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଟିକେ ବିବେକ ଜାଗୃତ ହେଉଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଜୀ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ମନର ଖେଳ, ମନର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ। ସତ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଆଂଶିକ, ଅଧିକ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନେଇଛନ୍ତି। ମନ କ'ଣ? ମନର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ମନର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ମନକୁ କେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଦିଶା ଦେଉଛେ ସେ ଦିଶାରେ ଯାଉଛି। ମନ କେମିତି ଆଜି ଯାଏ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ହେଇକି ଥିଲା, ମନ କେମିତି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ରୁଚି ନେଉଛି, ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ, ସେଇ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ସେଇ ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମନ କେମିତି ଏଠି ଆଜି ଶାନ୍ତ ହେଇକିରି ବସିଛି। ମନ କେମିତି ଏଠି ବିବେକ ହେଇକିରି ପ୍ରତି ଜିନିଷକୁ ପରଖୁଛି, ଗୁରୁ କରିକିରି ପଚାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବିବେକ ହେଇକି ପରଖୁଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପରେ କାରଣ ଶରୀର ଆସିଯାଏ। ତୃତୀୟ ଶରୀର କାରଣ ଶରୀର। କାରଣ ଶରୀର କ'ଣ? କାରଣ ଶରୀର ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ ମନର ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା କହିପାରିବା। ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣ ହେଲା ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ମନ ହେଲା ମନୋମୟ କୋଷ, ମନରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି ସେ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ। ପଞ୍ଚମ ଆସିଯାଏ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ମାନେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଯାଇଛି। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନାହିଁ, କାରଣ ଶରୀର ନାହିଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଆମେ କହୁଛେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ କହୁଛେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷରେ ଅଛେ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେଠି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନି, ସେଠି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନି। ସେଠି ମନ ଟିକେ ଆଂଶିକ ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ଟିକେ ମୌନ ହେଇଯାଇଛି, ମନରେ ବିଚାର ନାହିଁ, ମନରେ ବିକାର ନାହିଁ, ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ମୁକ୍ତ ହେଇନି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରଖିବା। ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ କହୁଛେ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଆଂଶିକ ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷରୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଥାଉ, ଆଉ ଥରେ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାଉ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷରେ ପ୍ରିୟ ମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ମୋଦ ପ୍ରମୋଦ। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇକରି ଏ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା।
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୁଝିବା ଆଂଶିକ ଆଂଶିକ ବୁଝିବା ଅଧିକ ବୁଝିଲେ ପରେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୁଝିବା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା ଆଗାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ।